दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग NTPC CBT 1 का पेपर देखेंगे और यह पेपर 3 फरवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है। इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप इस वीडियो का या इस सेट का PDF लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ये टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहीं पर आसान तरीक़ा से आप PDF ले सकते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। कोई उसमें रुपया पेड करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल अवेयरनेस का प्रश्न। और इस प्रश्नों से आपको यह आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे CBT 2 में आप किस तरह से परफॉर्मेंस कीजिएगा और आपको जो अंदर कमी है तो उसको मजबूत कीजिएगा, उसको सही कीजिएगा और जो आ रहा है उसको रिवीजन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग इसमें जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद जब जनरल अवेयरनेस ख़त्म हो जाएगा सभी सेट, तो हम मैथ रीजनिंग धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप किसी अन्य चैनल से या अन्य स्रोतों से आप तब तक मैथ और रीजनिंग का कीजिए। रुकिए नहीं, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। आपको हर हालत में एक सीट पक्का करना है तो अच्छी तरह से पढ़ना ही होगा। किसी चैनल पर डिपेंड मत होइए। आपको जहाँ से जो चीज़ मिल रहा है वहाँ से लीजिए और पढ़िए, किसी तरह आप सफल होइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? इसका आंसर होगा कारगिल युद्ध 1999। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए? इसका आंसर होगा जुलाई 1921। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे यानी 300 मीटर सिग्नल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया गया था? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर होगा गैलीलियो गैलीली। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है? इसका आंसर होगा GSAT-7A। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा है? इसका आंसर होगा मैरी कॉम। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 जो भारत का पहला समाचार पत्र था के संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा JK हिक्की। अगला प्रश्न है, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? इसका आंसर होगा प्लाज्मा झिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए? तो पश्चिमी तट का नाम है मालाबार क्षेत्र, जबकि पूर्वी तट का नाम है कोरोमंडल तट क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? इसका आंसर होगा चंद्रभागा समुद्र तट।
अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा रेड क्लिफ रेखा। भारत और चीन की बीच रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं। जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को हिंडनबर्ग रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा केरल एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? इसका आंसर होगा कृष्णाट्टम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 14, जिसे कहते हैं समता का अधिकार। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो इसका आंसर होगा लोकटक झील। और लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। डल झील जम्मू कश्मीर में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार हैं? इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है इनमें से किसे 2019 में दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा शैलेश तिनैकर। अगला प्रश्न है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। इसका आंसर होगा जे थॉमसन। अगला प्रश्न है नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगा नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना बस या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो इसका आंसर होगा डेटा सिक्योरिटी यानी डेटा सुरक्षा। निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा GSK यानी ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन। अगला प्रश्न है 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में निम्नलिखित शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस के द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो इसका आंसर होगा भरत। उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय की घोषणा की थी? तो इसका आंसर होगा राजस्थान। अगला प्रश्न है वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जिसका चौथे शब्द से वही संबंध है जो पहले शब्द का दूसरे शब्द से है। कमीज पतलून है तो मेज कुर्सी। कमीज पतलून दोनों कपड़े हैं तो मेज कुर्सी दोनों फर्नीचर हैं।
अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी बॉन्ड कारोबार को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया है? तो इसका आंसर होगा कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, डैश वैज्ञानिकों और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? तो इसका आंसर होगा फोर्ट्रॉन। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है? तो इसका आंसर होगा कार्बन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशित बम का सफल परीक्षण किया है? इसका आंसर होगा DRDO ने। वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं? तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट। दिसंबर 2020 में किसने ICC मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में है। अगला प्रश्न है, यह रीजनिंग का प्रश्न है, यदि कथन सभी आदमी धनी हैं झूठ है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? तो कुछ आदमी धनी नहीं है। आंसर 3। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक के स्वामित्व वाले किसानों को प्रति वर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है? तो इसका आंसर होगा 6,000 रुपये पर यह 3 किस्त में दिया जाता है, 2-2 हज़ार का। अगला प्रश्न है, भारी जल हैवी वाटर के नामकरण का आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा प्रमोद सावंत। इससे पहले कौन थे? तो मनोहर पर्रिकर थे जिनका निधन हो गया। साहित्य के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता? तो इसका आंसर होगा राणा दास गुप्ता। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो इसका आंसर होगा CD देशमुख। तो इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम से ज्वाइन होइए। और टेलीग्राम का भी नाम है डेली रीड बुक ही, तो वहाँ ज्वाइन कीजिए और वहाँ आसानी से PDF को डाउनलोड कर लीजिए। वो भी बिल्कुल मुफ्त में, कोई वहाँ रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। तो आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक आप पढ़िए, बढ़िए और अच्छी से तरह से तैयारी करते रहिए। जय हिंद।